जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जानेंगे कि दशमलव को दशमलव से भाग देने के नियम क्या होते हैं और हम जानेंगे कि पुनरावृत्त दशमलव क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे हल करते हैं। तो आइए समझते हैं कि हम दशमलव संख्या को किस प्रकार से भाग दे सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास कोई संख्या है 0.0221, इसको हमें 17 से भाग देना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम इसे नॉर्मली लिख लेते हैं, अर्थात इसमें दशमलव हटा देंगे तो हमारे पास 221 आ जाएगा। अब इसे 17 से भाग दे देते हैं तो ये 17 एकम 17, 5 से 1 बचेगा तो 17 3 51 हो जाएगा, अर्थात 13 हो जाएगा। अब इसके बाद हम गिनते हैं कि यहाँ पास दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है। तो 1 2 3 4, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा है। तो इसमें हम 4 अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे तो 13 में हम देखें 2 ही अंक है, तो इसमें इसको हम 0013 भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम 4 अंकों के बाद दशमलव लगा सकते हैं, 1 2 3 और 4। तो इसको हम यहाँ से दशमलव लगा देंगे तो इस प्रकार से 0.0221 बटे 17 का मान जो है तो 0.0013 हो जाएगा। कितनी संख्या के बाद दशमलव है उसे हम किस प्रकार से हटाएं, किस प्रकार से लगाएं, ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। तो यदि आपको यह जानना है कि हम दशमलव को भिन्न में या साधारण संख्या में किस प्रकार से बदलें, तो इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें। अब मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए कि यदि कोई संख्या है जो कि दशमलव में है और उसी को हमें दशमलव से भाग देना है, तो उसको हम किस प्रकार से हल करेंगे इसको हम देखते हैं। तो 0.0256 है, इसको हमें भाग देना है 0.016 से। अब इसको हम किस प्रकार से भाग देंगे या किस प्रकार से हल करेंगे, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि इसमें कितने ऊपर या नीचे। इसको हम पहले इस प्रकार से भिन्न में बदल लेते हैं, यहाँ पास 0 है, इसके बाद हम 0.016 लिखते हैं। इसमें हम देखें तो 4 अंकों के बाद दशमलव है, अर्थात बटे में हम 1 2 3 4 जीरो लगाएंगे और ऊपर जो है तो 1 2 3 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 3 अंकों के बाद दशमलव है। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये 3 से 3 जीरो कट जाएगा, बटे में 10 रहेगा और इस प्रकार से ये हो जाएगा कि 256 बटे 16 गुणे 1 बटे 10। 1 बटे 10 बचेगा, 16 का वर्ग 256 होता है तो ये 16 हो जाएगा और बटे में 10 है तो 16 बटे 10 को हम 1.6 लिखेंगे। तो ये इस प्रकार से हम दशमलव वाली को दशमलव वाले से हल कर सकते हैं। तो यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ें, और इस प्रकार के कई नियमों को हम जानेंगे और गणित के संपूर्ण अध्याय को हम समझेंगे। अब जैसे कि इसमें पुनरावृत्त दशमलव संख्या, पुनरावृत्त दशमलव संख्या क्या है दोस्तों, इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, किस प्रकार से जाने कि यह पुनरावृत्त है कि नहीं है, ये सब मैं अभी इसमें आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 1/3। अब इसको यदि आप भाग देंगे दोस्तों तो ये इस प्रकार से आएगा 0.33 और इस प्रकार से ये चलता ही जाएगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। तो इसी के लिए जो है तो पुनरावृत्त दशमलव अर्थात पुनरावृत्त बना है। पुनरावृत्त यानी बार बार उसी संख्या का रिपीट होना। तो इसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं, या तो इसके ऊपर हम बिंदी रख देते हैं या फिर इसी को हम 0.3 और ये ऊपर एक लाइन खींच देते हैं। ये जो लाइन खींची होती है दोस्तों उसको हम बार कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं। जैसे कि यदि 2/3 है तो इसको आप लिखेंगे तो 0.6 बार हो जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए आपके पास 17/90 दिया हुआ है, इसको जब आप हल करेंगे तो इसको पाएंगे कि 0.188 और इस प्रकार से ये पुनरावृत्त होता है। तो यहाँ पास हम जो बार लगाते हैं उसको हम 8 के ऊपर लगाएंगे, ना कि 1 के ऊपर। हम उसी संख्या के ऊपर बार लगाते हैं या बिंदी रखते हैं जो कि हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। अब इसको हम देखते हैं कि इसी संख्या को मान लीजिए हमारे पास पुनरावृत्त दशमलव दिया हुआ है तो उसको हम भिन्न में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 0.3 बार दिया है, अब इसको हमें भिन्न में बदलना है तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कि 0.3 लिखा है तो इसको हम डायरेक्ट 3/10 लिख देते हैं। अब इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे यह हम जानते हैं। तो सर्वप्रथम इसके लिए जो ऊपर जैसे कि यहाँ पास यहाँ तो कुछ संख्या नहीं है तो यहाँ हम 0 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे।
अब इसके बाद यहाँ 3 दिया हुआ है तो इसको हम 3 लिख देंगे, और यहाँ पास एक संख्या के ऊपर पुनरावृत्त दशमलव लगा है तो सॉरी दोस्तों, मतलब बार लगा हुआ है, तो हम उसके हर में जो है तो 9 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 3/9 हो जाएगा और इसका उत्तर 1/3 होगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि 1/3 को जो है तो 0.3 बार कहते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं, मान लीजिए जैसे कि अभी 17/90 वाला था, उसका हम प्रयोग करके देखते हैं कि 0.18 और पुनरावृत्त 0.18 और पुनरावृत्त है। तो इस पुनरावृत्त को हम किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ पास तो 0 दिया है तो इसको हम 0 लिख लेंगे। यदि कोई संख्या दी होती तो हम संख्या लिखते, अब चूंकि यहाँ पास 0 दिया है तो हम 0 लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम इसमें इस पूरी संख्या को लिखेंगे 18, फिर माइनस करेंगे, जिसमें हमारे पास बार नहीं लगा होता उस संख्या को हम माइनस कर देते हैं, और बटे में हम एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो पहले 9 लिखेंगे, उसके बाद एक संख्या के ऊपर बार नहीं लगा है तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ पास मान लीजिए कि 2 संख्या होती तो ये हमारा 900 हो जाता, यदि यहाँ पास 2 संख्या होती तो ये 990 हो जाता, लेकिन अभी एक ही संख्या तो हम 1 9 और 1 0 लगाते हैं। अब देखते हैं इसको हल करेंगे तो ये 17 हो जाएगा और ये बटे में 90 हो जाएगा। इसका उत्तर अभी मैंने आपको बताया था कि 1.8 बार होता है। तो इस प्रकार से आप पुनरावृत्त दशमलव वाली संख्याओं को जो है तो भिन्न में बदल सकते हैं। तो अभी हमारे वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे इसी प्रकार से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहें। अब मैं आपको बताता हूं कि दशमलव संख्या का हम एलसीएम या एचसीएफ किस प्रकार से निकाल सकते हैं। दशमलव संख्या का एलसीएम व एचसीएफ हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, तो इसके लिए मान लीजिए कि हमारे पास 2.4 है, 1.2 है और 3.6 दिया हुआ है। अब इसका हमें दशमलव का जो है तो इसका एलसीएम निकालना है। सर्वप्रथम हम एलसीएम निकालते हैं, तो इसके लिए यदि आपको ज्ञात नहीं है तो आप हम उसको इसको विस्तार से देखने के लिए आप हमारा दशमलव संख्या का जो है एलसीएम और एचसीएफ वाला अध्याय देखें, तो उसमें आपको मैंने इसको विस्तार से बताया है। अभी इसको मैं आपको डायरेक्ट करके बताता हूँ। इसके लिए हम इसको 24/10 लिखेंगे, इसको 12/10 लिखेंगे और इसको 36/10 लिखेंगे। अब बटे में 10 है, इन सब का हम एचसीएफ लेंगे तो इन सभी का एचसीएफ जो है तो वो 10 आएगा, और ऊपर हम देखेंगे अर्थात अंश में देखेंगे इनका हम एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम जो है तो 36 दूना 72 हो जाएगा, और 12 छंग 72, 24 तीन 72, अर्थात इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 72 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो 2.4, 1.2 और 3.7 का जो है एलसीएम 7.2 हो जाएगा। ये 7.2 आपका उत्तर हो जाएगा। इसका विस्तार यदि आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछली वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ वाले अध्याय को देखें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसी संख्या का यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो हम उसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसको हम इसी प्रकार से लिखेंगे 24/10, 12/10 और 36/10। अब इसके बाद हम इसमें 10 का जो है एलसीएम निकालेंगे और इस अंश वाली संख्याओं का हम एचसीएफ निकालेंगे, और देखेंगे कि हम इस प्रकार से क्या होता है। तो 12 दूनी 24 और 12 3 36, तो ये जो एचसीएफ हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 10 का यदि आप एलसीएम निकालें तो 10 3 10 है, उससे कोई मतलब नहीं होता। 3 तो 10 होंगे, 4 हो, उनका एलसीएम जो है वो 10 ही होगा। अब इसको आप हल करेंगे तो 1.2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप दशमलव संख्या का एलसीएम व एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मिश्र भिन्न का जोड़ हम किस प्रकार से करते हैं। जय हिंद।